नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं कि फॉर्म CUET का आपको कैसे भरना है। आपको ध्यान से इस पूरे सेशन को देखना है, ध्यान से समझना है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो लीजिए आज का हमारा ये सेशन प्रारंभ करते हैं। देखो, हमारी टेक्निकल जो टीम है वो हमारे साथ में है। टेक्निकल टीम हमें अक्सर कहती है सर हमारा नाम भी होना चाहिए, तो आज मैं हमारे टेक्निकल टीम के जो हमारे साथी है सुरेंद्र सिंह जी, उनके नाम से हम फॉर्म भरने वाले हैं, पूरी डिटेल से भरने वाले हैं। कैसे देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें पूरा CUET का फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो डिटेल से हम आपको बता देते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, अपने को गूगल करना है। सबसे पहले अपने को गूगल करना है। जैसे ही गूगल पे अपन जाएंगे तो वहां पे अपने को क्या करना है, गूगल पर जाकर के अपने को क्या करना है, सीधा का सीधा ही अपने को लिखना है। क्या लिखना है, CUET समर्थ डाल करके लिखना है। जैसे ही आप डालोगे तो हमारे पास साइट खुल जाएगी। साइट जैसे ही खुलती है तो सबसे पहला ही जो है वहां पर आपको क्लिक करना है। टेक्निकल टीम क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म खुलेगा इस तरह से, जो हम देखते आ रहे हैं। देखो इस तरह से हमारा पूरा फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे इसको देखोगे आप तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो नीचे नीचे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो लीजिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर करेंगे तो हमें डिटेल दिखाई देगा इसे इस तरह से। पूरी इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा आपको, और उसके बाद में अपने को यहाँ पर ये जो दे रखा है सारा का सारा इसको पढ़ना है, और उसके बाद में हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो इसको पढ़ करके जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे प्रोसीड्स करना है अपने को। प्रोसीड्स करने के बाद में हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से। देखो बड़ा सा खूबसूरत सा फॉर्म खुल जाएगा। आपको बढ़िया से एकदम ध्यान से बढ़िया तरीके से इसको फिल करना है, भरना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नाम फीड करेंगे। तो नाम हम फीड करेंगे, हमारे टेक्निकल जो साथी है उनका नाम फीड करते हैं। भाई फटाफट से नाम फीड कीजिएगा। सुरेंद्र जी नाम चेंज ठीक कीजिएगा, डी की जगह एस कर दीजिएगा। सुरेंद्र सिंह नाम सबसे पहले फिर देंगे। तो जैसे आपका नाम है, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। आपके क्लास 10th के अंदर जो नाम है वही आपको भरना है ना। वहां पे नाम आपका लिखा वही भरना है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना। जैसा 10th की मार्कशीट के अंदर है वो आपको भरना है। ठीक है, नाम लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद में फादर्स का नेम लिख देना है। जो आपकी मार्कशीट के अंदर लिखना दे रखा है वो फादर्स का नाम लिखना है। फिर मदर नेम लिख देना है। जो आपको 10th की मार्कशीट के अंदर दे रखा है वो आपको भरना है यहां पर। फिर उसके बाद में देखो गार्जियन नेम है, वहां पर गार्जियन नेम में आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो एक बार भर के देख लीजिए। अगर फॉर्म आ गया आप बिना भरे, इसको हो सकता है एक बार हटा दीजिए इसको, बिना भरे अगर आपका होता है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, तो आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो नहीं चाहो तो आपका ऑप्शनल है, मर्जी है तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपको अपना नाम जो 10th की मार्कशीट में वो अच्छे से डालना है। फादर्स का नाम डालना है, मदर्स का नाम डालना है। गार्जियन का नाम ऑप्शनल है, गार्जियन का नाम डालो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, आपकी डेट जो आपकी वो डेट डालनी है, मंथ डालना है, ये डालना है। जैसे आपकी 2003 है तो वो डाल देना, फरवरी है 2 फरवरी 2003, इस तरह से डाल देना है। ये आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है जैसा आपको 10th की मार्कशीट में दे रखा है। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना आपको, मेल फीमेल जो है आपका, जैसे सुरेंद्र सिंह का अब यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेशनलिटी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया लगाओगे, फॉरेन कंट्री से तो वो आपका कंट्री यहाँ पर फीड करना अपने को। आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में देखो यहां पर आइडेंटिटी कार्ड जो डालोगे उसके आपको नंबर भी डालने पड़ेंगे, इसलिए आपको आइडेंटिटी कार्ड ध्यान से डालना है। जिसके पास आपके पास वैलिड हो, आपके पास नंबर हो, वही आपको डालना है जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे हम स्कूल आईडी डाल देते हैं एक बार, है ना, और कोई भी नंबर डाल देते हैं। आपको एक्चुअल डालना है आपके पास, जैसे पासपोर्ट जो ऑप्शन आ रहा है, एक बार ऑप्शन दिखाइएगा वापस से कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में बताइएगा। आइडेंटिटी टाइप में देखो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं, स्कूल आईडी डाल सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अदर वैलिड आईडी जैसे आपके स्कूल आईडी है, कोई भी डाल सकते हैं आप, लेकिन उसके नंबर आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। जैसे हमने स्कूल आईडी डाल दिया, कोई भी नंबर डाल दिया, आपको सही डालना, हमारी तरह नहीं डालना है। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है, तो हम यहाँ पे एड्रेस भर देते हैं। हमारा एड्रेस एक बार हम फीड कर देते हैं, आपको अपना एड्रेस भरना है ना। जैसे हमने भर दिया यहाँ पे मंडोर जोधपुर भर दिया है। सब लोकेलिटी अगर है, आपको लगता है कि भरने की आवश्यकता है या जरूरत है तो भर दीजिएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीधा लोकेलिटी में भर दीजिएगा। जोधपुर हम डाल देते हैं, लोकेलिटी में जोधपुर डाल देते हैं। जैसे आपका कोई गली नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, कोई स्पेशल है तो वो डाल सकते हैं इसमें, लोकेलिटी में डाल देते हैं। फिर आपका वापस से जोधपुर डाल देते हैं लोकेलिटी के अंदर। फिर कंट्री में आपको देखना है कि कंट्री के अंदर आपका कंट्री वही रहेगा, इंडिया रहेगा आपका। सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे यहाँ पे नाम आएंगे, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है, आराम से सेलेक्ट करना है। इंडिया नाम लिखना, IN लिखोगे तो जैसे लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा, जैसे सबसे ऊपर आ रहा है इंडिया, तो अपन यहाँ पर सेलेक्ट करके भर देंगे, इंडिया आ जाएगा। उसके बाद में स्टेट भरना आपको, स्टेट जोधपुर है तो आपको फिर सेलेक्ट करना है।
स्टेट सॉरी माफ कीजिएगा राजस्थान है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो लिखना, आप यूपी से वहां का लिखना है, बिहार से तो वहां का लिखना, स्टेट का नाम लिखना है। राजस्थान हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे जोधपुर हमने सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड है तो पिन कोड डालना, अपना एग्जैक्ट पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर हमें फीड करना है। ईमेल एड्रेस ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल एड्रेस कौन सा डालेंगे। ईमेल एड्रेस आपको अपना खुद का डालना है, बढ़िया आपका जो प्रॉपर आप यूज करते हैं उस ईमेल एड्रेस को आपको डालना है, आपको अपना खुद का ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है ना। तो ईमेल एड्रेस आपको ध्यान से डालना है और किसी का नहीं डालना है, क्योंकि मेल पे सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो ईमेल एड्रेस अपना खुद का डालना है। जैसे हमारे टेक्निकल साथी है उनका ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे डाल रहे हैं, सिंह सुरेंद्र करके ईमेल एड्रेस है वो हम डाल रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर 714@gmail.com। तो ये ईमेल एड्रेस आपको खुद का डालना है, किसी और का नहीं डालना है, क्योंकि मेल पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो मेल एड्रेस खुद का डालना है। फिर वापस से कंफर्म भी करना है एक बार कि जो आप मेल डाल रहे हो वो आपका सही है या नहीं है, तो वापस से कंफर्म भी करना है, वापस से आपको अच्छे से कंफर्म भी करना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालने हैं खुद के, आपके खुद के मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। जैसे ईमेल डालते हो उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर आपके एग्जैक्ट मोबाइल नंबर डालने हैं, विदाउट कंट्री कोड और जीरो वगैरह कुछ नहीं डालना है, एग्जैक्ट जो मोबाइल नंबर है आपके वो डालने है ना। तो हम हमारे वाले नंबर डाल के इसमें एक बार करके देखते हैं सारा का सारा। ये मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर कंफर्म भी करना आपको। मोबाइल नंबर डालने के बाद में क्या करना है, पूरा का पूरा कंफर्म करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा फॉर्म को, तो वापस एक बार दिखा दीजिएगा भाई। मेल आईडी आपको खुद की डालनी है, मेल आईडी दिखा दीजिए फटाफट से। मेल आईडी आपको खुद की डालनी है, कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर खुद के डालने हैं, कंफर्म करना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी कोई जरूर नहीं है, तो आपको ये अच्छे से फीड करना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो उसको क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर चेंज है तो उसको आपको फिर फीड करना पड़ेगा सारा का सारा। ये जैसे सारा का सारा हमारे पास आ गया। चूज पासवर्ड, उसके बाद में आपको एक पासवर्ड चूज करना है, ध्यान देना है ये मस्ट बी पासवर्ड है 8 to 13 करेक्टर, ज्यादा मिनिमम 8 और 13 मैक्सिमम करेक्टर है। मस्ट है 1 स्पेशल करेक्टर, 1 अपर कैश करेक्टर, 1 लोअर कैश करेक्टर, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरह से आपको डालना है। यानी जैसे आपको एग्जांपल के रूप में दे रखा है TEST, टी कैपिटल है, फिर 8 उसके बाद 1 2 3 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है आपको पासवर्ड इस तरह का डालना है जो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 का हो। करेक्टर भी जिसके अंदर होना चाहिए आपके पास, ये सिंबल भी होना चाहिए और मार्क्स भी होना चाहिए। इस तरह से आपको डालना है। ये विजिबल हो सकता है तो एक बार विजिबल करके दिखा दीजिए, विजिबल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह का पासवर्ड हो जो आराम से हमें दिखाई दे सके। एक बार पासवर्ड वापस से डाल के देखिएगा, अगर आपको विजिबल होता है तो उसके हिसाब से बता देते हैं सारा का सारा। विजिबल नहीं होगा देखो, ठीक है ना। पासवर्ड जब डालेंगे तो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप इसको डालना इसी तरह से आपको, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके बता रखा आपको कैसे डालना है, test@123 इस तरह से आपको एग्जांपल। फिर आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना पासवर्ड। जैसे ही कंफर्म आप करते हो उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा आपको, भाई कोई भी आपका फेवरेट, आपकी बुक का नाम है, फेवरेट टीचर का, स्कूल का कोई नाम है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सिक्योरिटी आंसर आपको देना उसका कि भाई आपको उसका मालूम हो, जो आप क्वेश्चन डालोगे उसका मालूम आपको ही आंसर हो। इस तरह से आपको कोई भी डालना है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप खुद भरते हैं फॉर्म तो इस तरह की पूरी चीजें ध्यान रखनी। अगर आप किसी ई मित्र के माध्यम से भरवाते हैं तो वो ये सारा काम कर लेते हैं। जैसे ये सारा कंफर्म आप पासवर्ड कर देते हो, सिक्योरिटी ये सब कर देते हो, तो उसके बाद में यहाँ पे देखो, अगर आपको लगे कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको दूसरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है ना। तो जैसे हमारे समझ में आ रहा है, इजी है, VOVOZU है, इजी है, तो आराम से कर सकते हैं। लगे आपको कि नहीं भाई नहीं समझ में नहीं आ रहा है या हो नहीं रहा है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर दूसरा भी इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने दूसरा सेलेक्ट किया है OOHANL, है ना। तो भाई पहले वाला हम नहीं फीड कर पा रहे थे, समझ में कोई वर्ड हमें कैच नहीं हो रहा था, तो दूसरा ऐसे कर सकते हैं। सबमिट करके देखते हैं, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, हो गया हमारा पूरा का पूरा जो हमने फिल किया था पूरा का पूरा हो गया। इतना सारा काम करने के बाद में हमारा क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पूरा चेक कर लेना भैया जो हमने भरा है। जैसे नाम भरा हमने तो पूरा नाम आपको चेक करना, अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट आपकी होना चाहिए। फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सारी की सारी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, बढ़िया तरीके से पूरा अच्छे से चेक करना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब आपको लगे कि भाई एकदम पूरा सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर यहां पर जाना है पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। एक एक चीज हमने चेक कर लिए भाई। देखो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे माई नेम हमने चेक कर लिया, फादर नेम चेक कर लिया, ये सारा मांगेगा आपसे कि भाई हमने चेक किया। ईमेल एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम, फादर ने आपका मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, हमने एक एक चेक किया है। और चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन में जाना है कि भाई हाँ सबमिट करने के लिए। अब आपके सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उस मोबाइल नंबर के अंदर आपका OTP आएगा। तो मोबाइल नंबर अपने पास में रखना है और सेलेक्ट अब हम कर देते हैं। चलो जी सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद में आपके पास OTP आएगा। जैसे ही OTP आता है फिर OTP को हमने को यहां पर फीड करना है। OTP हमारे पास आ चुका है OTP, और OTP हम फीड करते हैं। देखो 5046 ये हमारे पास OTP आया है।
91, ये ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद में फिर आपको इंटर सिक्योरिटी पिन मांगेगा। आपको लगता है कि इजी है तो ठीक है, नहीं तो आगे आप इसको और चेंज कर सकते हैं। चेंज आप कर सकते हैं, WEROQER, W E स्मॉल है और R स्मॉल है, O कैपिटल, Q स्मॉल, E स्मॉल और R स्मॉल। सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इंटर सिक्योरिटी पिन अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके इसको कर सकते हैं। एक बार वेट कर लेते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हो सकता है थोड़ा समय ले ले। चलो जी, सबमिट करके देखते हैं होता है क्या। सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से करके देख लीजिएगा। अभी अगर आप चेंज कर लीजिए, इंटर सिक्योरिटी पिन चेंज कर लीजिए। ओ कैपिटल डालना था, हमने स्मॉल डाल दिया था। वापस से करके देखते हैं, चेंज कर लीजिएगा। चलो चेंज करते हैं, चलो चेंज करके देखते हैं। इजी सा देख लीजिएगा, कोई बढ़िया सा मिल जाए आराम से। G स्मॉल है, AI कैपिटल, SOEP लगा के देख लीजिए, सबमिट हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इसको चेंज कर सकते हैं। हो गया, कुल मिलाकर के हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, यानी सबसे पहला काम हमें रजिस्ट्रेशन करना है, यानी इतना प्रोसेस करने के बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा हमारे पास। ये देखो जी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपने को लिख करके रखना है। योर एप्लीकेशन नंबर इज 223510027354। ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपने को लिख के रखना है। और जो आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड भी अपने को याद रखना है। यानी सबसे पहला काम क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा हमारे पास। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से फिर हम क्या करेंगे, वापस से फॉर्म को ओपन करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे फॉर्म को। अब हमें कंटिन्यू भरना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई। चलो जी, अब देखो जैसे ही अपन इसको खोलेंगे तो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने फीड की थी वो पूरे के पूरे दिखाएगा। जैसे हमने नाम लिखा था, है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, ये सारा का सारा में जो हमने सब्जेक्ट जो डाला था, सारा का सारा जो हमारी डिटेल डाली थी, सारा का सारा, जैसे गार्जियन नाम हमने नहीं डाला था तो ये सारा का सारा अपने को दिखाएगा यहाँ तक, ये सारा का सारा। अब यहां पर देखो, अब यहां से फीड करना शुरू करना अपने को। देखो यहां पे जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको यहां पर फीड करना है। क्योंकि हम यहां पर जनरल, हमारे जो नाम लिखा गया जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे। जनरल, अनरिजर्व, अगर आप मान लो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस करते हो तो उसमें फिर आपको फॉर्म में सबमिट करने पड़ेंगे। उसके अंदर वो जो फॉर्मेट आपको हमने एक पूरे वीडियो में आपको बताया था कि जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा किस फॉर्मेट में आपको बनाना है, तो वो आपको पूरा फीड करके देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे जनरल, अनरिजर्व डाला है। उसके बाद में PWBPD अगर आपका अगर 40% से अगर आपका है, मोर देन है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना होता है। जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उससे तो वो इसमें सेलेक्ट करेंगे, हम लोग कर देते हैं। इसमें फादर नेम सेम रहेगा। फादर की क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा भाई। फादर की क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पर देखो, फादर की क्वालिफिकेशन में आपकी जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल करो तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलिटरेट है या फिर आपके मैट्रिक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अदर है, क्या लिख सकते हैं। जैसे हम नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। चलो ग्रेजुएट कर दीजिए भाई, यहाँ पे ग्रेजुएट कर दीजिएगा। इसके अंदर आप ग्रेजुएट हम कर देते हैं। यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन है वो डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लॉ प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट सर्विस है, जैसे हम गवर्नमेंट सर्विस डाल देते हैं, है ना। उसके बाद में मदर नेम, मदर नेम हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी ऑप्शन आएगा हमारे पास। नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं हम, इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में मदर ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद में एनुअल फैमिली इनकम, फैमिली इनकम के पास ऑप्शन आएंगे आपके पास कि कौन सा आपको करना है। आप अगर टैक्स पेयर है तो उसके हिसाब से पेमेंट करना, आपको फीड करना है। टैक्स पेयर नहीं है तो आप फीड कर लीजिएगा। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 लाख से 3 लाख वाला हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। आर यू ट्विन, अगर ट्विन है तो आपको लिखना है, नहीं है तो उसको आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद में डोमेसाइल स्टेट, ये आप अगर आप यहाँ पे पूछा आपको अलग स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको फीड कर देना है अपना। जैसे यहाँ पर हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान हम भर देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आर यू डायबिटिक, तो ये नो कर देते हैं इसके अंदर हम, इसकी जरूरत नहीं हमें। प्लेस ऑफ रेजिडेंट भर देना, आप कहाँ है तो अर्बन है तो अर्बन भर देंगे हम यहाँ पे। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे करते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं, कोई है अदर है, जिसमें आप जो मर्जी वो भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आप भरेंगे यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग आपका एग्जामिनेशन, आपका कौन सी मीडियम से आपका एग्जामिनेशन रहा है वो यहाँ पर हमको फीड करना है। आप हिंदी से रहे, इंग्लिश से रहे, जो भी आपको मीडियम है उसको फीड कर देना। जैसे हम हिंदी से यहाँ पे कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। परमानेंट एड्रेस वही आ जाएगा, इसको बार बार भरने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा।
चेक जरूर करते रहना। परमानेंट एड्रेस को क्लिक कर देते हैं, वापस आ जाएगा सेम वही, वापस से आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारा चलता रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे ध्यान देखना, डू यू बिलोंग टू बिलो पोवर्टी लाइन, अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट है तो लिखना है, नहीं तो नो कर देना है इसमें। वार्ड डिफरेंस, अगर आप एक्स सर्विसमैन के बॉय या सन है तो वो आपको फीड करना है यहाँ पे। क्लेम ऑफ, ये अगर आपको एनसीसी का कोटा वगैरह है तो वो आपको फीड करना है। स्पोर्ट्स कोटा वगैरह आप है, अगर आपको वह सर्टिफिकेट वगैरह है जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है तो आपको फीड करना है, नहीं तो नो कर देना। जैसे मेरे पास नहीं तो मैं नो कर देता हूँ। आर यू वार्ड आपके यूनिवर्सिटी का कोई एम्प्लॉय के आप अगर बेटा या बेटी है तो उसमें आपको करना, नहीं तो नो कर देना। बस ये सारी डिटेल भरनी है, उसके बाद में इसको सेव कर देना। बैक भी जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे चेक करने की जरूरत है तो बैक भी जा सकते हैं। इतना सब काम करने के बाद में आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, आपको वापस एक बार चेक कर लेना सारा का सारा, जैसे आपने फीड किया है सही है या नहीं है, अच्छे से आपको एक एक चेक करना है ना। ये सारा आपने नॉट एप्लीकेबल क्या आपको किया है जैसे इनकम वगैरह, तो आपको एक बार वापस से देख लेना अच्छे से, ताकि कहीं कोई मिस्टेक नहीं रहे। इस तरह से आपको अच्छे से फीड करना है। बैक टू डैशबोर्ड भी आप जा सकते हैं, अगर आपको चाहता है कि भाई मैं गलती से मुझे ये नहीं करना था ये करना, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारा सही हमने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट पर्सनल फॉर्म, आपको अपडेट करना तो कर सकते हैं, और नेक्स्ट पे जाना तो नेक्स्ट कर सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आ गए हैं, एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरे सेक्शन के अंदर आ गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशनल डिटेल, यहां पर आपको एजुकेशनल डिटेल देनी है, किसकी देनी है? 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशनल। तो 10th की डिटेल आपने को यहां पे प्रोवाइड करनी है। तो 10th में रिजल्ट, अब रिजल्ट में देखो दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक पास एक सेलेक्ट। अब देखो यहां पर आपको देखना है कि जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं, जिनके एग्जाम अभी तक हुए नहीं है तो वो तो अपीयरिंग लिखेंगे, और जिनके एग्जाम हो गए, जैसे कई बोर्ड के अंदर एग्जाम हो चुके हैं, तो वो यहां पे क्या लिखेंगे? पास लिख देंगे। तो वो डिपेंड ऑन आपके बोर्ड पे, आप कहां से किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं। आपका अपीयरिंग चल रहा है तो अपीयरिंग करेंगे, नहीं तो आप पास लिख देंगे। पासिंग ईयर कौन सा है? अब आप इसी वर्ष से आपने किया है तो आप वर्ष लिख दोगे 2000, जैसे आपके 10th का है, अच्छा 10th का है, 10th में यहाँ पे पासिंग पास ही होगा सर, 12th की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे पास ही रहेगा आपका। 12th का होगा तो वहाँ अपीयरिंग है तो वहाँ पे आपको लिखना है। 2020 में आपने किया है क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 10th इन इक्विवेलेंट कर देंगे। फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग आपकी अर्बन है तो अर्बन लिख देंगे। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल कौन सा वो लिखना है, जैसे हमारा केवी है तो केवी लिख देंगे हम यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय कर देंगे। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, कंट्री इंडिया कर देंगे हम यहाँ पर। अगर इंडिया से बाहर से तो आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो स्टेट हम जोधपुर भर देंगे यहाँ पर, स्टेट सॉरी राजस्थान भर देंगे, और सिटी के अंदर जोधपुर भर देंगे। स्टेट का नाम पूछे तो यहाँ राजस्थान कर देंगे, और सिटी के नाम जोधपुर हम भर देंगे। उसके बाद में बोर्ड का नाम है वो भरेंगे। बोर्ड के अंदर हम बात करते हैं तो बोर्ड आपका जैसे राजस्थान बोर्ड, हाँ राजस्थान बोर्ड का नाम मिल गया है, राजस्थान बोर्ड भर दीजिएगा। राजस्थान बोर्ड फर्स्ट ऑप्शन में है तो राजस्थान बोर्ड है। सीबीएसई से आप बिलोंग करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर फीड कर देंगे आप। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस डालना आपको, जैसे आपका केवी और एड्रेस दोनों डालना आपको। केंद्रीय विद्यालय डाल दीजिए इसके अंदर, और एड्रेस डाल दीजिए इसके अंदर आप। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। स्कूल एंड कॉलेज का नेम और एड्रेस फटाफट से डाल देंगे। उसके बाद में पिन कोड डालना है, केवी जोधपुर हम कर देते हैं। और आपका स्पेशल अगर कोई मान लो तहसील पड़ता है या फिर कोई अलग आपका कस्बा, तो वो भी आपको डालना होता है जहाँ से बिलोंग करते हैं आप। उसमें बाद पिन कोड डाल देंगे, फिर रोल नंबर हम डाल देंगे। देखो रोल नंबर हमें एक्चुअली अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो रोल नंबर आपको तो देख के डालने हैं, आपको अपनी मार्कशीट से देख के डालने हैं, तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, एक बार कोई रोल नंबर हम डाल देते हैं। फिर रिजल्ट मोड लिख देना आपको, रिजल्ट मोड। अब देखो ये मैं समझा देता हूँ आपको, रिजल्ट मोड एक बार सेलेक्ट कीजिएगा रिजल्ट मोड को। रिजल्ट मोड में दो तरह के मोड रहेंगे, एक तो परसेंटेज, दूसरा ग्रेड रहेगा। अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज फीड करने, जैसे मार्क्स मैक्सिमम कितने होते हैं, जैसे मान लो कि आपके 10th का नंबर है तो 10th के 1600 आपका है, उसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए, मान लो 500 ऑब्टेन किए तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको बता देगा। और अगर आप ग्रेड से आप बिलोंग करते हैं, मान लो 10 आपका ग्रेड से आप बिलोंग करते हैं, तो ग्रेड से जब आप बिलोंग करोगे तो ग्रेड के अंदर आपका क्या है, कितना आपका सीजीपीए रहा है, 8.7 रहा है, 8.8 रहा है, कितना रहा है, उसको फिर क्या है 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब परसेंटेज आ जाता है। तो वो डिपेंड ऑन आप किस पे हैं, आप परसेंटेज है तो परसेंटेज कर लोगे, ग्रेड से तो ग्रेड कर लो। जैसे हम परसेंटेज से बिलोंग करते हैं तो हम परसेंटेज यहाँ पे फीड कर देंगे, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे हम फीड कर देते हैं, मैक्सिमम हम फीड करते हैं 600 मार्क ऑब्टेन, यहाँ पे हमने 500 हम कर देते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर 510, फिर तो परसेंटेज ही अपने आप आ जाएगा। अगर आप मान लो कि ग्रेड से हैं आपका, तो एक बार ग्रेड सेलेक्ट कीजिएगा भाई, ग्रेड सेलेक्ट करते हैं ग्रेड, तो ग्रेड यहाँ पर आप मैक्सिमम 10 कर दीजिएगा, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 10। उसके बाद में यहाँ पर आप करोगे तो सीजीपीए कितना है आपका, जैसे आप कर दीजिए 8.7 कर दीजिए। अब 8.7 को 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज आएगा, यहाँ पे फिर परसेंटेज आता है ना। तो इसको हम करके
जितना परसेंटेज होगा 8.7 को 9.5 जितने भी होते हैं आपके 8.8 है 8.7 8.6 जो भी है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। तो जो ग्रेड से बिलोंग करते हैं उनको इस तरह से करना है। चलो वापस से वही कर देते हैं अपन, परसेंटेज वाला कर दीजिएगा। परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स 600, उसके बाद में 500 मार्क्स ऑब्टेन्ड है और परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में ये तो था सारा का सारा 10th का तो हमारा पास हो चुका है। अब बात करते हैं 12th। अब जिनके एग्जाम नहीं हुए, अपीयर चल रहे हैं तो अपीयरिंग डाल देंगे, और जिनके एग्जाम हो गए वो क्या करेंगे, पास डाल देंगे यहाँ पर, है ना, रिजल्ट स्टेटस। तो यहाँ पर आपका 2022 आपको अपीयरिंग अगर आपका है अभी चल रहा है तो अपीयरिंग डालना है, और अगर आप पास हो गया, जिस बोर्ड का एग्जाम हो गया तो वहाँ पे पास डालना है। जैसे हम पास डाल देते हैं, अपीयरिंग डालोगे तो वहां पे अब दिक्कत ये आएगी कि भाई सर हम अपीयरिंग है तो हम क्या डालेंगे, है ना। उसमें हमारे पास जैसे मान लो कि सीबीएसई वाले बच्चे जो है तो उनको टर्म 1 के जो आपके मार्कशीट के जो नंबर है वो आपको डालने होते हैं। यहाँ पे पास हमने कर दिया है, क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट हम कर लेते हैं, 12th एंड इक्विवेलेंट कर दिया हमने, प्लेसिंग ऑफ स्कूलिंग अर्बन कर देते हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका कंट्री इंडिया कर देते हैं। उसके बाद में सेलेक्ट स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा भाई, राजस्थान फटाफट से इसमें फिट कर दो, राजस्थान सबसे पहले आ गया है, उसको कंप्लीट कर देंगे, राजस्थान डाल दीजिएगा। राजस्थान क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट जैसे जोधपुर से है तो हम जोधपुर डाल देते हैं, यहाँ पे फिट कर देते हैं। बोर्ड का नाम डाल देंगे, बोर्ड का नाम हमारा कौन सा था, आरबीएससी था, तो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड आ गया है, डाल दीजिएगा राजस्थान बोर्ड, ये वाला ऊपर वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये हो गया, ये सारा सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस केवी जोधपुर कर दीजिएगा, इसमें केवी जोधपुर हम इसमें फिट कर देंगे। उसके बाद में हम डाल देंगे यहाँ पे पिन कोड, जोधपुर का नाम ठीक कर दीजिएगा, केवी जोधपुर लिख करके उसके बाद में हम पिन कोड नंबर यहाँ पर फीड कर देंगे। ये ध्यान से करना है, एकदम आराम से करना है, तसल्ली से करना है। पिन कोड नंबर डाल देंगे, उसके बाद में रोल नंबर डाल देने। अब रोल नंबर जिनके पास हो गए उनके तो है ही, और जिनके एग्जाम नहीं हुए जैसे सीबीएसई वालों हैं तो आपको टर्म 1 के यहाँ पे लिख देना है, टर्म 1 के मार्कशीट की जो है रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फीड कर देना है। और आरबीएसई वालों के जो मार्क आपके अगर आपका एडमिट कार्ड आपका है तो उसकी मार्कशीट आपको डाल देना। अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डालना है, पास है तो पास डालना है। उसके बाद में रिजल्ट मोड में फिर वही तरीका रहेगा, परसेंटेज ग्रेड, परसेंटेज हो तो परसेंटेज, और आपका ग्रेड है तो ग्रेड डालना है। ठीक है, तो हम परसेंटेज डाल देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 500, उसके बाद में यहाँ पे मार्क्स कर देते हैं 400 समथिंग कर दो जो भी है। फिर हम मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो हम डाल देंगे। अब एग्जाम हो गया तो ये डालना, नहीं तो हम हमारे पास हो गए नहीं अपीयरिंग में तो ये डालेंगे नहीं, हम परसेंटेज आ जाएंगे। इतना सारा का सारा सेव करना, ये ध्यान से करना, ये सारा डिपेंड ऑन आपकी मार्कशीट, जैसा मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है ना। ये हम फीड करें, चलो जी सेव कर दीजिए इसको, ये सारी एक बार चेक करके फिर उसके बाद में हम सेव कर देते हैं। ठीक है, चलो सेव कर देते हैं अब इसको, ये सेकंड स्टेज पे हम चल रहे हैं, इसको सेव कर देते हैं हम, सेव कर दीजिएगा इसको, हम इसको करते हैं हम सेव। जैसे इसको हम सेव करेंगे एड्रेस का कह रहा है भाई, एड्रेस चेक कर लीजिए, ये कह रहा है एड्रेस का, वापस से क्लिक कीजिएगा एक बार, एड्रेस को चेक कर लीजिएगा। हाँ यहाँ पर स्कूल कॉलेज का एड्रेस केवी, हाँ ये डाल दीजिएगा। ओके चलो अब सेव करो, इसको सेव कर देते हैं, ये हमारा सेव हो गया, यानी 2 स्टेज हमने कवर कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो ये हमारा हो गया पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल भी हमने बढ़िया तरीके से फिल कर लिया। अब हम चलेंगे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन के अंदर, चलेंगे जो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सिलेक्शन करेंगे उसके अंदर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये पूरा डिटेल आपको बताएगा वापस से कि भाई आपने जो जो किया है उसका कैसे क्या है। प्रीवियस सेक्शन है, अपग्रेड, और प्रोसीड्स कर देते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए इसको। जैसे ही नेक्स्ट सेशन को करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखो यहाँ पर होम है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटीज में अंदर जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज ने कौन कौन सी वेरोनिका में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट डोमेन उन्होंने जो ग्रुप बना रखा है, तो वहां जाकर के आप डिटेल से देख सकते हैं। उसका अलग से वीडियो बना देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे दे देंगे। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम हमारा डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको नाम सेलेक्ट करना है। जैसे हम यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में आप जितनी चाहे उतनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जितनी चाहे उतनी आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसमें 2, 4, 5 का कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर हम यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो देखो हम बीए सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप जितना देखो जितना ब्रॉड जाओगे उतना बेनिफिट है, जितना आप ब्रॉड जाओगे ज्यादा जाओगे उतना आपको बेनिफिट है। जैसे हम पहले कर लेते हैं ये बीकॉम कर लेते हैं, एक सेलेक्ट कर लेते हैं, और भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऐड कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में और यूनिवर्सिटी का नाम हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कीजिएगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लगाइएगा आप, UNI यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लगाइएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिखाइएगा फटाफट से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप अगर आप अपनी ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लगाइएगा आप। जैसे हमने पहले बनारस यूनिवर्सिटी भर दिया है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको जितना चूज करोगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए, है ना। यूनिवर्सिटी वापस से वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एक बार में एक ही आपको सेलेक्ट होगा। जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे मान लो बीए ऑनर्स कर देते हैं, या कोई भी कर सकते हैं, जितने भी आपको जो आपको लगता है कि भाई मुझे इसमें चांसेस है या फिर इसके अंदर मुझे बेनिफिट मिल सकता है, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे बी ऑनर्स आपको जर्नलिज्म में करना है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे आपको जो जहाँ लगता है, पंजाबी में आपको करना है, हिंदी में करना है, बंगाली में, इटालियन में, जो आपको लगता है कि भाई मुझे ये बेनिफिशियल रहेगा या फिर मेरे सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साइंस से बिलोंग करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, इसके बीएससी के प्रोग्राम के बहुत सारे ऑप्शन है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे ये बीए आपका पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद में फिर आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस से आप अलग सब्जेक्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें कोई अलग से चार्ज नहीं है आपके पास। जैसे मैं आपको यहाँ पे कर सकता हूँ, इकोनॉमिक्स कर देता हूँ, तो वापस से ऐड हो जाएगा, है ना। आप रिमूव भी इसमें से कर सकते हैं। रिमूव भी, जो आपको लगता है कि भाई मुझे ये नहीं करना, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मुझे और ऐड करना है तो मैं और ऐड कर सकता हूँ, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बीकॉम देखो भाई, बीकॉम भी यहाँ पे देखो, बीकॉम अपन ऐड कर लेते हैं। बीकॉम का नाम देखिएगा, बीकॉम फटाफट से यहाँ पे बीकॉम एक बार सेलेक्ट कीजिएगा फटाफट से। बीकॉम ना मिलता तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। बीए है, ये रहा बीकॉम ऑनर्स डाल दीजिए आप, बीकॉम ऑनर्स। तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं सेलेक्ट, उसमें आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। यूनिवर्सिटियों के नाम यहाँ पर कोई भी ऐसे बाउंडेशन नहीं कि कितने यूनिवर्सिटी के नाम रख सकते हैं, कितने ही रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे हमने इतना सेलेक्ट कर लिया एक बार, ठीक है। इतना सेलेक्ट करने के बाद में, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, प्रोग्राम का रिव्यू करना है आपको। ये काम भी हमारा हो गया है, यूनिवर्सिटी का सारा हमारा ये हमने जो सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए चलते हैं। अगले सेशन में जाओगे तो यहां पर आपको देखो चीजें मांगेगा आपको अलग से। देखो 2 स्लॉट में एग्जाम होने वाला। फर्स्ट स्लॉट के अंदर 4 सब्जेक्ट का होता है और सेकंड के अंदर 5 सब्जेक्ट का। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 9 टेस्ट एक स्टूडेंट दे सकता है। और 9 टेस्ट दे सकता है। आप कहोगे सर 9 टेस्ट देना कंपलसरी क्या? नहीं, 9 टेस्ट देना आपको कंपलसरी नहीं, लेकिन मेरा सुझाव आपको ये कि जितना ज्यादा आप टेस्ट दो उतना बेनिफिशियल रहेगा। उसका रीजन ये है कि जितनी ज्यादा आप टेस्ट दोगे तो उतनी ज्यादा कॉलेज के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आपको टेस्ट सारे देने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट स्लॉट है उसमें 4 रहेंगे और सेकंड स्लॉट के अंदर आपके 5 रहेंगे। फर्स्ट स्लॉट के अंदर लैंग्वेज का 1 रहेगा, 2 डोमेन रहेंगे और जनरल टेस्ट रहेगा। सेकंड स्लॉट के अंदर आपका लैंग्वेज का रहेगा और 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज का और 4 डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। तो उसमें आप दे सकते हैं। अब यहां पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? लैंग्वेज जैसे हम हिंदी या इंग्लिश जो आप प्रेफर करते हैं, जैसे हम इंग्लिश कर लेते हैं, पहला सेलेक्ट कर लेते हैं। डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जैसे हम अकाउंटेंसी कर लेते हैं, 300 कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो हम अकाउंटेंसी कर लेते हैं। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जनरल टेस्ट पूछेगा, यस और नो, तो यस, है ना। आपकी मर्जी है, चाहो तो दे सकते हो, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आपको देना चाहिए। जितना आप दोगे तो उतना, जितनी यूनिवर्सिटियों के अलग अलग क्राइटेरिया है उनके अंदर जो जनरल टेस्ट अप्लाई करते हैं कि भाई हमें तो जनरल टेस्ट स्टूडेंट से चाहिए तभी हम अपने स्टूडेंट को एडमिशन दे, तो आपको ये देना चाहिए। तो ये तो आपका क्या, किसका बात हो गया? आपके सबसे पहले का फर्स्ट स्लॉट का काम हो गया। फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपका एक तो हो गया लैंग्वेज का हो गया, फिर आपके उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट के हो गए और जनरल टेस्ट का हो गया। उसके बाद में चलते हैं हम चलते हैं सेकंड स्लॉट के अंदर। स्लॉट सेकंड के अंदर फिर आपको लैंग्वेज चूज करनी है। जैसे एक लैंग्वेज हम चूज करते हैं कोई भी, जैसे हमने गुजराती चूज कर लिया एक लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज आप चाहो तो ले सकते हो, मुझे नहीं लेनी है जैसे तो नहीं, और चाहो तो ले सकते हो कि एडिशनल लैंग्वेज मुझे चाहिए, तो फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट कम हो जाएगा, है ना। तो मुझे नहीं लेनी है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना। ये नहीं लेनी है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देंगे। अगर मुझे नहीं लेनी है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर नहीं लेनी है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल, हाँ लास्ट वाला ऑप्शन है, लाग दें। उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज लेना है तो बिजनेस स्टडीज हो जाएगा। और आगे वाला सब्जेक्ट आपको देना है तो ले सकते हैं, नहीं मर्जी है आपकी मर्जी है, चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस लिया तो देना चाहे तो हम दे सकते हैं। यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आप कितना डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट देते हैं। और मैं तो सुझाव दूंगा कि आपको जितना हो उतना देना चाहिए, ताकि आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा चांसेस आपके रहेंगे।
खैर चलो हम इतना कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, एक डोमेन नहीं लेते हैं, इतना ही हम देंगे। ये 2 डोमेन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद में सेव कर देना। वेरी गुड। इतना काम करने के बाद हम कहां पहुंच गए भाई, देखो पहला हमारा स्टेज था क्या, पर्सनल डिटेल, वो हमारा काम हो गया है। एजुकेशनल डिटेल हो गई, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन हमने सारे के सारे कर लिए हैं, टेस्ट पेपर के डिटेल भी हमने पूरे भर दिए हैं सारे के सारे। फिर एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल हम फीड करने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल में अब पूरा बताएगा आपको सारा का सारा आपने क्या सेलेक्ट किया है, तो वापस से आप चेक भी कर सकते हैं और अपडेट भी इसमें कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। चलो हम नेक्स्ट सेशन के लिए अब कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में जैसे जाएंगे तो यहां पे आपको मांगेगा एग्जामिनेशन सेंटर, आप कहां एग्जाम देना चाहोगे। तो हर आदमी चाहता है कि भाई नजदीक में सेंटर आ जाए, घर के पास में आ जाए, कहीं जाना नहीं पड़े। लेकिन आपको जो आपको सेंटर जो चाहिए आपके नजदीक में नियर अबाउट, वो आपको लेना है। पेपर का मीडियम कौन सा आपको चाहिए, क्वेश्चन पेपर मीडियम। ध्यान देना, यहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पेपर का मीडियम जैसे आप हिंदी रखते हो तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आप इंग्लिश में रख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का मीडियम अगर आप इंग्लिश रखते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट का आप हिंदी रख सकते हैं। तो यहां पे पेपर का मीडियम कौन सा रखना है वो आपको सेलेक्ट करना है 13 लैंग्वेज से। जैसे हम ले लेते हैं यहां पर क्वेश्चन पेपर का मीडियम हम यहां पर ले लेते हैं, चलो मान लो कि हिंदी ले लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद में सेंटर सिटी प्रेफरेंस, सेंटर सिटी आप प्रेफरेंस दोगे, राजस्थान हम सेलेक्ट कर लेते हैं। राजस्थान में सिटी कौन सी चाहिए, जैसे हम सबसे पहले तो जोधपुर ही चाहेंगे, ऑप्शन लगाइएगा भाई जोधपुर है क्या, जोधपुर डालेंगे। उसके बाद में दूसरा आपको सेलेक्ट करना है सेंटर, दूसरा सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे राजस्थान हम लगा देंगे सिटी। फिर दूसरा हमारे नियर अबाउट हम देख लेते हैं कि भाई अजमेर डाल देते हैं, अजमेर हम डाल देंगे। उसके बाद में वापस से सेलेक्ट करेंगे और दूसरे जो सिटी है उसका नाम डाल देंगे, कोई भी नाम डाल देंगे, जो नियर अबाउट है। मोस्टली आ जाता है जो आपका सेंटर शुरू में डालते हो, 1-2 में आ जाता है। यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है, नियर अबाउट हमारे जो होगा उसको हम डाल देंगे। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पर जयपुर, नाम डाल दीजिए भाई, जयपुर डाल देते हैं यहाँ पर जयपुर। तो इस तरह से आपको ऑप्शन कितने मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। यानी आप 4 अपने स्टेट के अंदर 4 जो सिटी है उसका नाम डाल सकते हैं और उम्मीद करें कि भाई जहां भी आता है वहां पे हम एग्जाम देने जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सेव कर दीजिए इसको। इतना सेव करने के बाद में देखो भाई हमने पर्सनल डिटेल हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा हो गया, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया, टेस्ट पेपर हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर भी हमने चॉइस कंप्लीट कर लिया। चलते हैं आगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन हमारे पास है अब आपका अपलोड डिटेल। आपको डिटेल अपलोड करनी है। डिटेल अपलोड करने के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। देखो अगर आप खुद फॉर्म भरते हैं तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप किसी ई मित्र के माध्यम से या कंप्यूटर सेंटर पे आप भरवाते हैं तो उनको आइडिया रहता है, क्योंकि रात दिन ये काम करते हैं तो आराम से कर देते हैं। क्या क्या कर, फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड टू जेपीजी इमेज फॉर्मेट। फोटो और सिग्नेचर कैसे, जेपीजी इमेज में आपको डालने हैं। फाइल साइज ऑफ फोटो मस्ट बी विद इन 10 KB टू 200 KB लिमिट, यानी मिनिमम तो कितनी होनी चाहिए, 10 KB की होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 KB की होनी चाहिए। फोटो की बात कर रही है, ठीक है। फाइल साइज ऑफ सिग्नेचर मस्ट बी विद इन 4 KB टू 30 KB। सिग्नेचर की जो साइज है वो 4 KB मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 KB में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा, आप ट्राई करोगे भाई हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन क्या रहेगा, आपको PDF डालना है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट सारा PDF फॉर्मेट में डालना है और मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 1300 KB की लिमिट ये रहेगी। हम एक बार ये भी आपको बता देते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा नाम क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ है, तो कैंडिडेट का फोटोग्राफ हमने पहले से सेट करके रखा हुआ है। आप भी ऐसे सेट करके रखोगे कि भाई हमारी जो फोटो है वो उसी KB के अंदर हमारा होना चाहिए। जैसे हमने ये सेट करके रखा है पहले से ही, तो ये देखो फोटो, खूबसूरत सा फोटो आ गया, यहाँ पे आ गया है। भाई फोटो तो मेरा क्यों डाला है, फॉर्म तो उनका भरा है, हमने डमी के रूप में इसको रखा है ना। तो उसके बाद में हम फोटो के बाद में क्या रखेंगे, सिग्नेचर रखेंगे। आपको अपनी फोटो डालनी है यहाँ पर, उसके बाद में सिग्नेचर हम यहाँ पे रखेंगे। साइन, यहाँ पर साइन फिर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। जो सेलेक्टेड हमारे जो जितना है वो जो KB का रखा है उसी KB में रखना है। उसके बाद में हम अपलोड करेंगे 10th इक्विवेलेंट की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट हम अपलोड करेंगे यहाँ पर, 10th की मार्कशीट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। स्टार्ट अपलोड करेंगे, यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड हमारी फिर हो जाएगी। ये PDF में रहेगी, ठीक है ना, ये PDF में रहेगी। ये ध्यान से आपको अपलोड करना है एकदम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में सेलेक्ट कर देंगे। ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया, अपलोड डिटेल भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये पूरा बताएगा, ये देखो बढ़िया तरीके से एकदम सब सारा का सारा। सबसे पहले जो देखो सबसे लास्ट में काम किया था वो सबसे पहले हो गया। फोटो सबसे पहले आ गई है हमारी, उसके बाद में वो डिटेल आ गई सारी की सारी, कैंडिडेट नेम आ गया है, सारा का सारा पूरी की पूरी डिटेल आ गई। क्या आपने लिखा था सारा का सारा, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ये पूरी की पूरी डिटेल आ गई, सारी डिटेल आ गई जो हमने फीड की थी, कंप्लीट डिटेल हमारे पास हमें ऐसे दिखाई दे देगी। लास्ट तक आराम से इसको देखना आपको बढ़िया से कि हमने सही भरा। फिर वापस बोलेगा आपको
कि आपने जो भरा है वो एकदम एग्जैक्ट है क्या, वेरीफाई कर लीजिए आप पूरा का पूरा। पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, वापस से आपको देख के ही करना है, मेरी तरह से सेलेक्ट नहीं करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है सारे के सारे जितना भी कि भाई मैंने चेक कर लिया है, मेरा नाम भी चेक कर लिया, फादर नेम मदर नेम सारा का सारा, मैंने डेट ऑफ बर्थ जेंडर वगैरह सब चेक कर लिया, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद में करेक्शन का मौका आपको नहीं देगा। तो ये सारा का सारा हमने सेलेक्ट कर लिया है कि भाई हाँ मैंने अच्छे से पूरा चेक कर लिया है, बढ़िया से एकदम पूरा का पूरा चेक कर लिया है, ठीक है, सारा चेक कर लिया। चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपडेट करने की जरूरत है, तो अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, यहां तक सबमिट करने से पहले आप अपडेट इसमें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा बढ़िया से चेक कर लिया, तो फिर क्या करना है, पेमेंट के लिए आपको आगे प्रोसेस करना है। पेमेंट के लिए जैसे प्रोसेस करेंगे तो ओके करेंगे। इतना सारा काम करने के बाद में सीधा का सीधा हमें क्या करना है, कैंडिडेट मेल आईडी डालनी है, मेल आईडी डालने के बाद वापस से कंफर्म करना है। हमने जैसे कंफर्म कर लिया है, कंफर्म करने के बाद में यहां पे आपको क्या करना है, आपके पास एक आएगा मेल पे आएगा आपके पास सिक्योरिटी कोड आएगा, वहां पर जैसे आप डालोगे उसके बाद में सिक्योरिटी पिन को आपको करना है वेरीफाई। सिक्योरिटी पिन को वेरीफाई करोगे तो आपकी जो मेल आईडी आपने डाली है उस मेल आईडी पर आपके पास क्या है कि वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आप जब डालोगे फीड करोगे तब फिर आपका फॉर्म क्या होगा, पेमेंट मांगेगा, है ना। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, चेंज कर लीजिए भाई, इजी ले लीजिए अगर आप, हाँ ये ले लीजिए CULOBE, ये हम डाल देंगे इसके अंदर, वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास मेल पर क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। मेल पर क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीड करेंगे। फीड करने के बाद में हमें पेमेंट मांगेगा, पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। ये देखो चेंज कर लीजिएगा, आपको लगे कि भाई नहीं हो रहा है तो चेंज कर लेगा, इसमें कोई चिंता नहीं करनी है आपको। जैसे हमसे नहीं हो पा रहा था तो हमने चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पर जैसे ये फीड हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे एंट्री और वेरिफिकेशन कोड, ये हमारे मेल आईडी पे आएगा। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है इसके लिए आपको, ये मेल आईडी पे आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड हमारे पास आ गया है, हम फीड करते हैं। देखो वेरिफिकेशन कोड मेल पे आएगा 218872, ये आ गया है। अब उसके बाद में वापस से अपने को फीड करना पड़ेगा भाई, एंटर सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन देखो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आप चेंज करके देख लीजिएगा इसको। आपको अगर लगता है कि भाई ये हमें समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आपको। अरे वाह भाई, हो गया, बहुत बढ़िया, गुड, सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कंटिन्यू, पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट मोड पे जाएंगे। पेमेंट पे जैसे जाएंगे तो पेमेंट पे जाने के बाद में ऑप्शन मांगेगा आपको। पेमेंट के अलग अलग तरीके हैं, पेमेंट कैसे ही कर सकते हैं आप, पेमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। चेक स्टेटस कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल में आप, है ना, बहुत सारे ऑप्शन आपको पेमेंट में देगा, है ना। तो पेमेंट के ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, वहाँ आप आराम से कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आराम से आपके पास हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें पेमेंट की डिटेल मांगेगा आपको। तो ये जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपके पास आपको पूरा का पूरा दिखा देगा भाई आपको कैसे पेमेंट करना है, सारी चीज आपको शो कर देगा। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना है, फीड करना है, कि सारा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बहुत पूरी लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा समय भी लग सकता है लेकिन ध्यान से करना है। लास्ट में जैसे भी आप पेमेंट करना चाहोगे वैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, दिक्कत करने की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल पर CUET को हमारे को इसको क्या कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको जो आप जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, आपको हम क्लासेस भी बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, CUET चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।